नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली के 13 जिलों में जलभराव रोकने डीएम की अगुवाई में निगरानी समितियों का गठन। दिल्ली में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी के सभी 13 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम की अध्यक्षता में निगरानी समितियों का गठन किया गया। ये समितियां जलभराव वाले इलाकों की लगातार निगरानी करेंगी और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगी। सरकार का उद्देश्य बारिश के दौरान लोगों को राहत देना, ट्रैफिक बाधित होने से रोकना और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। दिल्ली में परिवर्तन योजना मंजूर, पुराने वाहन स्क्रैप करने पर मिलेंगी कई बड़ी रियायतें। दिल्ली सरकार ने परिवर्तन योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप करने पर वाहन मालिकों को कई तरह की रियायतें दी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण कम करना, स्वच्छ ईंधन व इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। योजना के तहत नए वाहन खरीदने पर विभिन्न प्रोत्साहन और लाभ भी दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे पुराने वाहनों की संख्या घटेगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगी और लोगों को आधुनिक, सुरक्षित व पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली एचसी ने सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया। अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने और इलाज में किसी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। वांगचुक पिछले कई दिनों से अनशन पर हैं, जिसके चलते उनकी तबियत को लेकर चिंता जताई जा रही है। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राजस्व जिलों और एमसीडी जोन के नाम अब होंगे एक समान। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया। अब राजधानी के राजस्व जिलों और एमसीडी जोन के नाम एक समान होंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से सरकारी कामकाज में समन्वय बढ़ेगा, लोगों को सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी और प्रशासनिक भ्रम कम होगा। अधिकारियों के अनुसार एक जैसी नामकरण व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा। संसद मार्च हिंसा पर 6 एफआईआर दर्ज, दीपिका समेत कई नेता नामजद। संसद मार्च के दौरान हुए उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। इन मामलों में दीपिका समेत कई नेताओं को नामजद किया गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था भंग हुई, बैरिकेड तोड़े गए, सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। मामले की जांच के लिए वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एमसीडी की सबसे ताकतवर समिति की कमान फिर संभालेंगी सत्या शर्मा, जीत लगभग तय। दिल्ली नगर निगम की सबसे अहम मानी जाने वाली स्थायी समिति की कमान एक बार फिर से सत्या शर्मा के हाथों में जाती दिख रही है। समिति के अध्यक्ष पद के लिए उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। निगम में मौजूदा राजनीतिक समीकरण और पार्षदों के समर्थन को उनकी मजबूत बढ़त की वजह बताया जा रहा है। स्थायी समिति एमसीडी के वित्तीय और प्रशासनिक फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीएसटी रिफंड घोटाले में दिल्ली सरकार के 3 अधिकारी गिरफ्तार, 5.5 करोड़ की ठगी का आरोप। दिल्ली में जीएसटी रिफंड घोटाले के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली सरकार के 3 अधिकारियों को करीब 5.5 करोड़ रुपए की कथित ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार फर्जी दस्तावेजों के जरिए गलत तरीके से जीएसटी रिफंड जारी कराया गया। एसीबी का दावा है कि इस तरह की कार्रवाई पहली बार की गई। इसमें सरकारी अधिकारियों को सीधे गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के लाल डोरा क्षेत्रों में डिजिटल संपत्ति रिकॉर्ड, स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड की सुविधा। दिल्ली के लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड अब पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक संपत्ति को स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड से जोड़ा जाएगा, जिससे मालिकाना और संपत्ति संबंधी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। इस पहल का उद्देश्य रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाना, फर्जीवाड़े पर रोक लगाना और लोगों को बेहतर सेवाएं देना है। डिजिटल रिकॉर्ड से संपत्ति का सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और सरकारी प्रक्रियाएं पहले से अधिक तेज और आसान होंगी। राहुल गांधी हिरासत के बाद रिहा, छत्रसाल स्टेडियम से निकले और सरकार पर जमकर बरसे आज। प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए उन्हें छत्रसाल स्टेडियम ले जाया। कुछ घंटे बाद राहुल गांधी और अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही राहुल गांधी ने सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताया।
टीएमसी के बीच सांसदों के एनसीपीआई में विलय को मंजूरी, संसद में सियासी हलचल तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों के एनसीपीआई में विलय को मंजूरी दी। इस फैसले के बाद संसद की राजनीतिक तस्वीर बदलती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सांसदों ने दल बदल कानून के तहत आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद विलय का दावा किया था। हालांकि इस मामले पर सभी आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया और टीएमसी की ओर से भी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियमों पर सख्ती, सीएक्यूएम ने 175 जगहों पर निरीक्षण किया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने नियमों के पालन पर सख्ती बढ़ा दी। आयोग ने क्षेत्र भर में 175 स्थानों का निरीक्षण किया, जिसमें निर्माण स्थलों, औद्योगिक इकाइयों और कचरा प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान धूल नियंत्रण, अपशिष्ट निस्तारण और प्रदूषण रोकने के उपायों का आकलन किया गया। सरकार किसानों में बनी सहमति, दिल्ली कूच टला, शंभू बॉर्डर से लौटने लगे प्रदर्शनकारी। दिल्ली कूच से पहले किसानों के आंदोलन में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत सफल रहने के बाद किसानों ने फिलहाल दिल्ली मार्च को स्थगित कर दिया। इसके बाद शंभू बॉर्डर पर डटे किसान वापस लौटने लगे। लंबे समय से जारी गतिरोध के बीच इस फैसले को बड़ी राहत माना जा रहा है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार के आश्वासनों के क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली, यूपी समेत 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली। मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 14 राज्यों में तेज बारिश, आंधी, बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में भारी से बेहद भारी वर्षा की संभावना जताई गई, जिससे जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई। प्रशासन को भी सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में लगेगा देश का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर, सीएम रेखा गुप्ता करेंगी उद्घाटन। दिल्ली में देश के सबसे बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस मेगा अभियान का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी। ये विशेष रक्तदाता शिविर भारतीय सशस्त्र बलों और थैलेसीमिया से जूझ रहे मरीजों को समर्पित होगा। आयोजन का उद्देश्य अधिक से अधिक रक्त संग्रह करने के साथ लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना है। बड़ी संख्या में नागरिकों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों के शामिल होने की उम्मीद है। बर्गर वीडियो वायरल, सीजेपी ने प्रवक्ता विजेता दहिया को पद से हटाया। संसद मार्च के दौरान सीजेपी की प्रवक्ता विजेता दहिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो प्रदर्शन के बीच बर्गर खाती नजर आई। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष और सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना शुरू हो गई है। विवाद बढ़ने पर सीजेपी ने कार्रवाई करते हुए विजेता दहिया को पद से हटा दिया। पार्टी का कहना है कि संगठन की छवि और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया में डेब्यू की जंग, 4 नए खिलाड़ी पहली कैप के दावेदार। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया की नजर सिर्फ सीरीज जीतने पर नहीं, बल्कि नए खिलाड़ियों को आजमाने पर रहेगी। स्क्वाड में शामिल 4 नए चेहरों प्रभ सिमरन सिंह, अशोक शर्मा, यश ठाकुर, हर्ष दुबे के बीच भारतीय कैप हासिल करने की होड़ है। प्रभ सिमरन और अशोक शर्मा को पहले मैच में मौका मिलने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला पिच, टीम संयोजन और मैच की रणनीति पर निर्भर करेगा। सीजेपी प्रदर्शन पर निशिकांत दुबे का दावा, भीम आर्मी और सीएए विरोधियों की बताई मौजूदगी। सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में शामिल कई लोग भीम आर्मी से जुड़े थे और कुछ पहले सीएए विरोधी आंदोलनों का हिस्सा रह चुके हैं। दुबे ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन के पीछे राजनीतिक एजेंडा काम कर रहा है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। दूसरी ओर प्रदर्शन से जुड़े पक्षों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनका आंदोलन छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर केंद्रित है। सीजेपी प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ पीआईएल, दिल्ली हाईकोर्ट बोला, हमें मत घसीटिए। संसद मार्च के दौरान सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस बल प्रयोग के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, हमें इन सब में मत घसीटिए। याचिका में प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग और उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अदालत ने फिलहाल मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। मिरांडा हाउस समर इंटर्नशिप में 442 छात्रों ने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स पर 6 सप्ताह तक किया काम। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में आयोजित समर इंटर्नशिप प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में 73 शिक्षण संस्थानों के 442 छात्रों ने भाग लिया। 6 सप्ताह तक छात्रों ने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए रिसर्च, इनोवेशन और व्यवहारिक कौशल विकसित किए। इंटर्नशिप का उद्देश्य विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों को साथ लाकर सहयोगात्मक सीखने का अवसर देना था। लोधी कॉलोनी की इमारत में भीषण आग, मां और 2 मासूम बेटियों की दर्दनाक मौत।
दिल्ली के लोधी कॉलोनी इलाके में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। आग की चपेट में आने से एक महिला और उसकी 2 मासूम बेटियों की मौत हुई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्र प्रदर्शन पर योगी का जवाब, बोले 9 लाख युवाओं को पारदर्शी भर्ती से मिली सरकारी नौकरी। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन और भर्ती प्रक्रिया पर विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दी। योगी ने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष रही और उस पर कोई सवाल नहीं उठा। उन्होंने कहा कि युवाओं का भरोसा बनाए रखने के लिए ईमानदार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था जरूरी है। अभिजीत दीपके भी लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी नेता ने केजरीवाल से की तुलना। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि अभिजीत दीपके भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने दीपके की तुलना आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से करते हुए कहा कि दोनों ने आंदोलन की राजनीति से अपनी पहचान बनाई। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई। हालांकि अभिजीत दीपके की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। OnePlus 16 भारत में होगा लॉन्च या नहीं, नई रिपोर्ट से बड़ी फैंस की बेचैनी और उत्सुकता। OnePlus 16 को लेकर सामने आई नई रिपोर्ट से भारतीय यूजर्स के बीच हलचल है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी अपना अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन भारत में लॉन्च नहीं कर सकती। हालांकि OnePlus की ओर से इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। फिलहाल ये जानकारी केवल लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित है। कंपनी का कहना है कि भारत में उसका कारोबार पहले की तरह जारी है। रूपाली धवन ने बेकार वस्तुओं को बनाया कला का माध्यम, अनोखी कलाकृतियों से बटोरी सराहना। रूपाली धवन ने यह साबित कर दिखाया कि बेकार समझी जाने वाली वस्तुएं भी रचनात्मक सोच से कला का शानदार नमूना बन सकती हैं। उन्होंने प्लास्टिक, लकड़ी, धातु और अन्य अनुपयोगी सामान से आकर्षक कलाकृतियां तैयार की। उनकी कला न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि लोगों को कचरे के पुनः उपयोग के लिए भी प्रेरित करती है। उनकी अनूठी रचनाएं प्रदर्शनी में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। एयर इंडिया विमान हादसे से बचा, तेज झटकों के बाद दिल्ली की बजाय हरियाणा की ओर पहुंचा। एयर इंडिया का एक विमान उड़ान के दौरान संभावित हादसे का शिकार होते होते बच गया। यात्रियों के मुताबिक खराब मौसम के बीच विमान अचानक तेजी से डगमगाने लगा, जिससे कैबिन में अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि विमान नियोजित मार्ग से भटककर कुछ समय के लिए दिल्ली की बजाय हरियाणा की ओर पहुंच गया। हालांकि पायलट ने स्थिति पर काबू पाते हुए विमान को सुरक्षित उतार लिया। इस घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।